Hello students, welcome to पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ई क्लासेस। माई सेल्फ सुनील शर्मा। आज हम स्टडी करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंसेस, इनको शर्त प्रकट करने वाला वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों से शर्त प्रकट की जाती है। शर्त प्रेजेंट में, शर्त पास्ट में, शर्त ऐसी जिससे कल्पना का भाव प्रकट हो, ऐसी शर्तें आती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बात हम करेंगे वो ऐसी शर्त की जो लगेगा कि ये कभी पूर्ण हो सकती है, जो आगे फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे वाक्यों की पहचान होती है कि उनमें गागी गे आता है आगे और पीछे भी गागी गे आता है। जैसे यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा, तो आगे वाले में आएगा इसमें गा है, करूँगा इसमें भी गा है। तो जिस वाक्य में यदि लगा हो, अगर लगा हो, जिससे शर्त प्रकट हो रही है, वो बात सेंटेंस पहले आता है और वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे ये रहा। और बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, जैसे ये रहा। तो बाद वाला है ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, जैसे यदि वह यहाँ आएगा, इफ ही कम्स टू मी, आएगा जरूर है लेकिन यहाँ विल सेल नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और बाद वाले में तो मैं उसकी मदद करूंगा, तो के लिए हम केवल कॉमा लगाते हैं, तो की स्पेलिंग नहीं लगाते। आई सेल या आई विल हेल्प है। नेक्स्ट पहचान इसकी ये है कि ऐसे वाक्यों में आगे ता है आ सकता है, ती है, ते है, ये भी आ सकता है, और पीछे ओ या गे। ओ या गे तब आता है जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई ऑर्डर देते हैं। तो जैसे यदि तुम अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो, तो यहाँ आया ते हो, तो मेहनत करो, करो में छिपा है ओ, करो तो ओ छिपा है। तो ये सेंटेंस जब ऐसे आते हैं तो जो शर्त प्रकट करने वाला सेंटेंस होता है वो तो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जिससे एडवाइस प्रकट हो या जिससे रिक्वेस्ट प्रकट हो, ऐसे वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ऐसे कर देते हैं। तो सेंटेंस ये तुम अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो, तो ये बनेगा इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, तो मेहनत करो, वर्क हार्ड। तो की अंग्रेजी क्या लग गई, ये कॉमा लग गया, तो मेहनत करो। तो ध्यान दें इस पर कि यदि वाक्य में आगे गागी गी आएगा तो दोनों वाक्य फ्यूचर के नहीं बनेंगे। जो शर्त वाला वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और जो बाद वाला वाक्य है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। तो इनका आपको ध्यान रखना है। और इन वाक्यों से ये पता लगता है कि शर्त पूर्ण होगी। जैसे ये तुम अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो तो मेहनत करो, इसका मतलब क्या है कि मेहनत करोगे तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे। नेक्स्ट देखें, शर्त पूर्ण होने की कल्पना। ऐसे सेंटेंस हैं जिनसे यह पता लगता है कि हमारी जो शर्त है जरूर पूरी होगी, और लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये शर्त पूर्ण होने की है, पूरी होगी, लेकिन ये पूरा होना क्या है, ये सिर्फ एक कल्पना है, इमेजिनेशन है। ये शर्त पूर्ण नहीं हो सकती। जैसे यदि उसके पास धन होता तो वह किताब खरीद लेता। जैसे हम बाजार में खड़े हैं और हमने देखा कि कोई व्यक्ति हेलीकॉप्टर से आ रहा है, तो हमने सोचा हमारे पास भी हेलीकॉप्टर होता तो हम भी 2-3 खरीद लेते, लेकिन अब है ही नहीं तो नहीं खरीद सकते। इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ कल्पना है, मन की कल्पना है, रियलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं है। ऐसे वाक्यों की पहचान ये होती है कि ऐसे वाक्यों में आगे यदि आता है, अगर आता है, और पीछे आता है ता ती ते। जैसे अगर उसके पास धन होता तो वह एक किताब खरीद लेता। तो ऐसे वाक्यों में आगे वाला सेंटेंस होता है वो पास्ट में बनता है। इफ ही हैड मनी, वह एक किताब खरीद लेता, तो कि अंग्रेजी कॉमा लगेगा, वह एक किताब खरीद लेता, ही वुड बाई ए बुक। ध्यान रखें, इन वाक्यों में पीछे वुड आता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर शर्त पूर्ण होने की संभावना होगी तो आगे वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट, पीछे वाला जो शर्त जिससे प्रकट हो रही है वो तो पास्ट में, और बाद वाला होगा वो वुड के साथ एम भी फर्स्ट आएगी। और अगर सेंटेंस ऐसा है जिसमें अगर आया हो और पीछे ता है, ती है, ते है आया हो, ये सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे अगर महेश अमीर होता तो वह कार खरीद लेता। यहाँ महेश के बारे में बात कर रहे हैं,
कई बार हम जैसे किसी चिड़िया वगैरह को देखते हैं, हमारे मन में आता है काश मैं भी पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता। अब हम आसमान में उड़ जाते, क्या ये संभव है? नहीं है, क्योंकि हम चिड़िया नहीं बन सकते हैं। भाई अभी तो ये मन की कल्पना है, ये पूर्ण होने वाली नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में हम वर लगाते हैं। ये वर होता है, ये सबके साथ आएगा, चाहे इसे ये सिंटैक्स में कई बार आया है सेंटेंस इस टाइप का कि वहां वर की जगह हम वार्ज कर देते हैं। जैसे इफ आई, और आई की जगह वहां हमने क्या किया, वॉज कर दिया। जो वॉज गलत है, वहां वर होना चाहिए, क्योंकि सबके साथ वर ही आता है। अगर वर नहीं आएगा तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बाद वाला वाक्य होता है, उसमें वही सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस एम वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा ये ऊपर था, ये ऊपर है, ठीक वैसा ये नीचे है। बस आगे फर्क ये पड़ जाता है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर आ जाता है, और वर के बाद अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी होता है वो लग जाता है। तो इससे कल्पना प्रकट होती है, ये पूर्णता नहीं होती। नेक्स्ट है असंभव शर्त। ऐसी शर्त जो असंभव हो, अर्थात अपूरी न हो। जैसे आगे वाला वाक्य शुरू होता है यदि अगर से, और पीछे आता है ताती ते। इन वाक्यों में क्या ये असंभव वाली है। तो इन वाक्यों में आगे वाला जो वाक्य होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट का। किसमें बनता है? पास्ट परफेक्ट। कॉपी पे आप नोट करते चल रहे होंगे सब, पास्ट परफेक्ट। और बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसमें आता है सब्जेक्ट प्लस वुड कुड शुड, इनमें से कोई एक, या हैव। वुड कुड शुड हैव, जैसे वुड हैव, कुड हैव, या फिर शुड हैव, इनमें से प्लस एम बी थर्ड और ऑब्जेक्ट ये है। जैसे यदि अगर आप मेरे पास आते तो मैं आपको धन देता, इसका मतलब क्या है कि तुम मेरे पास आए ही नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, अगर होती तो मैं जरूर करता। यदि मेरे पास छाता होता तो तुम्हें दे देता, इसका मतलब मेरे पास छाता है ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं दिया। तो यदि आते तो मैं धन देता। ध्यान रखें, यदि होता होती होते हैं आगे वाले में, तो ऐसे वाक्यों में हम पास्ट इंडेफिनिटिव बनाते हैं, बाद वाले में वुड और एम बी फर्स्ट वगैरह। यदि वाक्य में तातीते आते हैं तो ऐसे वाक्यों में आगे हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, और पास्ट परफेक्ट के अलावा फिर हम कर देते हैं वुड कर देते हैं, या फिर हम उसमें जो सेंटेंस है पीछे वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मे, माइट, इनका यूज कर देते हैं। जैसे ये आगे वाला है, ये आपका पास्ट में आया है, पास्ट परफेक्ट में, और पीछे वाले में हमने वुड हैव का यूज किया है। और वुड हैव अगर आता है, इनके साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। तो इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव गिव यू मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है यदि आगे वाले वाक्य में हिंदी में यदि अगर आ जाए, और पीछे वाले वाक्य में ता था ती थी ते थे। ऊपर देखे ता ती ते, और नीचे है ता था ती थी ते थे। यदि ऐसे आ जाए, अब जैसे इस वाक्य में आया है पीछे ये सकता था, अब ये सकता था आया है, सकता था। यदि वह परिश्रम करता, अगर वह परिश्रम करता तो वह पास हो सकता था। इसका मतलब न उसने परिश्रम किया न वह पास हुआ। तो ये कैसे है? असंभव है कि भाई देखो, जो पास्ट में निकल जाता है उसमें किसी प्रकार की कोई भी चेंजिंग करना इम्पॉसिबल है। जैसे पास्ट में जो भी इंसिडेंट्स हुई हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट के बाद कोई अनहोनी हो गई, ऐसा नहीं है कि हम पास्ट में जाकर के उसको किसी को बचा लें,
किसी चीज में हम कोई चेंजिंग कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्यूचर के लिए आगे कर सकते हैं कि अभी से हम तैयारी करें, लेकिन भी आगे जो हो चुका है उसमें नहीं कर सकते। तो इसमें भी ऐसा ही है कि यदि या अगर वह परिश्रम करता है पास हो सकता था, तो अब इसका मतलब वह फेल हो गया, उसने परिश्रम नहीं किया, वह पास भी नहीं हुआ। तो ऐसे सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट। और बाद वाले वाक्य में हमने कुड का यूज किया है, कुड हैव। ये कुड का यूज क्यों? क्योंकि यहां सकता आ गया है, और कुड क्या है? कैन का पास्ट है, तो कुड आ जाता है। वहां शुड हो सकता है, वुड हो सकता है, तो जैसा भाव होता है उसी के हिसाब से हम वहां पर कर देते हैं। तो यहाँ सकता आया है, इसलिए यहाँ कुड का यूज होगा, तो ही कुड हैव पास्ट। तो इस टाइप से ये सेंटेंसेस बनते हैं। इसके अलावा और हैं, वो अगले वीडियो में हम फिर देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तो आप सब लोग इनको ढंग से पढ़ते रहें और समझते चलें, क्योंकि ये आपके सिंटैक्स में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हिंदी में तो है ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट हैं। हिंदी ऐसे इंग्लिश बनाने में या इंग्लिश से हिंदी बनाने में, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, दोनों में जब ऐसा हम करते हैं तो इनको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंपटीशन लेवल पर भी ये बहुत आते हैं। जब भी हम कंपटीशन के टेस्ट वगैरह देते हैं तो इस टाइप के सेंटेंसेस उसमें आते हैं। अगर हमें इसके बारे में कोई नॉलेज है तो हम इन्हें सॉल्व कर देंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। सो इनको अच्छी तरह से आप पढ़ें। इसके बाद में ये एक्सरसाइज और है, यदि तुमने खाना न खाया हो तो अब खा लो। तो इसमें यदि वाला सेंटेंस ये तो आपको शर्त प्रकट करने के बारे में सेंस दे रहा है। अब खा लो, तो ये दे रहा है आपको इम्परेटिव का। ये तुम मेरे पास आओगे तो मैं एक पुस्तक दूंगा, दोनों में गा गी गे आया है, इसका ध्यान रखना। ये तुम मेरा कहना मानते तो प्रसन्न रहते, यदि उसने पुस्तक पढ़ी होती तो परीक्षा में सफल हो जाता, मतलब न उसने पुस्तक पढ़ी और न सफल हुआ। अगर वह मेरी मदद करेगा तो पिताजी उसकी मदद करेंगे, यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसे अपनी कार दे देता, यदि कुत्ते भौंकते तो चोर गांव में ना आते, अगर सुरेश आगरा में होता तो वह नया घर खरीद लेता। तो ये सेंटेंसेस हैं, इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और समझ कर करें, रूल्स को लर्न जरूर करें। और जब तक आप पेपर वर्क नहीं करेंगे तब तक समझने में थोड़ी मिस्टेक होती है, इसलिए ध्यान रखें और अच्छी तरह से पढ़ें। आगे जो कल वीडियो आएगा उसमें हम इसी के बारे में सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।